गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम पढ़ रहे थे संस्कृत का चतुर्थ पाठ जो हमारा कल कंप्लीट हो गया था। तो आज हम ले लेते हैं उसी के क्वेश्चन आंसर। तो देखिए बच्चों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत। तो बच्चे सभी ध्यान से सुने कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उच्चारणम कुरुत, उसका कोई उत्तर नहीं है। एक दो बच्चों के मेरे पास कॉल्स आए हैं और वो पूछ रहे हैं कि मैम पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बच्चों बार बार में आपको बताया गया है, हर चैप्टर में यह क्वेश्चन आता है और इसका कोई उत्तर नहीं है। ये प्रश्न कह रहा है उच्चारणम कुरुत, मतलब इसको पढ़ना है आपको। तो ये केवल पढ़ने के लिए है। इसके नीचे जो वर्ड दे रखे हैं वो ओनली पढ़ना है। मैं केवल इनका यहाँ पे रीडिंग करवा के आपको हिंदी बताती हूँ और आपको इसको नोटबुक में करना भी नहीं होता, ये केवल रीड करने का है। तो देखिए ऊपरी, इसका फर्स्ट है ऊपरी। ऊपरी मतलब ऊपर होता है, नीचे नीचे होता है। और कदापि, कदापि शब्द का हम संधि विच्छेद भी कर सकते हैं, कदा प्लस अपि, और इसमें होती है दीर्घ संधि। इसका अर्थ होता है कभी भी। कुत्र कहाँ, अधः का अर्थ भी नीचे होता है। फिर है बही, बही का अर्थ होता है बाहर। फिर है अंत है, अंत मतलब अंदर की ओर। और कदा कब। फिर है उच्चई, ऊंचे मतलब बहुत ऊंची आवाज़ में ज़ोर से। अलम, अलम का अर्थ होता है मत। और पुनः है फिर से, एकदा मतलब एक बार। तो ये है क्वेश्चन, आपको कॉपी में राइट नहीं करना है, केवल आपको रीड करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से, मंजूषा होती है जो नीचे बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स को बोल रहे हैं मंजूषा। इस मंजूषा में से आपको अव्यय पद को चुन करके इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है अलम, अंतः, बहि, अधः और ऊपरी। तो जो फर्स्ट है इसका वृक्षस्य डॉट खगाः वसन्ति। वृक्षस्य डॉट खगाः वसन्ति मतलब वृक्ष के, अब नीचे ही आएगा यहाँ पे, खगाः वसन्ति पक्षी रहते हैं, वृक्ष के नीचे रहते हैं या ऊपर रहते हैं पक्षी। तो सबको पता है पक्षी अधिकतर ऊपर ही रहते हैं। तो इसमें जो वर्ड आया है ऊपरी, वो पहले में आपको फिल करना है। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा इसका, ऊपरी। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऊपरी। सेकंड क्वेश्चन के क का आंसर होगा ऊपरी। फिर नेक्स्ट वाला है इसी का ख। इसमें पहले डॉट है, डॉट विवादेन। तो विवादेन क्या होता है, झगड़ा होता है, विवाद होता है झगड़ा, झगड़े। तो ये झगड़े के लिए कहा है। और वैसे भी तृतीय विभक्ति है, तो तृतीय विभक्ति में अलम शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अलम। अलम विवादेन की व्यर्थ में झगड़ा ना करें, अलम हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट वाला है वर्षा काले गृहात् डॉट मा गच्छ। कि वर्षा के समय में मा गच्छ मत जाओ, कहाँ, वर्षा बाहर होती है तो बाहर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बही। ग का आंसर हो जाएगा बही। इसके बाद में इसी का नेक्स्ट है मंचस्य डॉट श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। देखिए मंचस्य मंच के, फिर डॉट आ गया श्रोतारः। श्रोतारः क्या होता है, सुनने वाले। उपविष्टा मतलब बैठे हुए, और सन्ति हैं तो सुनने वाले बैठे हुए हैं। तो वो मंच के ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं, सुनने वाले हमेशा नीचे होते हैं और गाने वाले या उपदेश देने वाले कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं। तो यहाँ सुनने वाले बैठे हैं तो कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे। तो नीचे की क्या है, या इसमें अधः। घ में क्या आ जाएगा, अधः। ये हो गया घ का आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट है इसी का 5वां है छात्राः विद्यालयस्य डॉट प्रविशन्ति। कि छात्र विद्यालय के प्रवेश करते हैं, कहाँ, बाहर करते हैं, प्रवेश या अंदर करते हैं, बाहर तो निकलते हैं।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं अंदर, तो ये अंदर की क्या है, इसमें अंत है, वैसे भी ये लास्ट वर्ड है तो ये इसका आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया अंत है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट है इसी का 3, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए ये है, आपसे कह रहा है अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्ध पद को चुनना है। देखिए बच्चों, शुद्ध और अशुद्ध शब्द होते हैं, तो एक तो होता है सही शुद्ध लिखा हुआ, एक होता है अशुद्ध लिखा हुआ यानी गलत लिखा हुआ। तो हमें इसमें से अशुद्ध पद यानी जो गलत है, गलत लिखा हुआ है, उसे चुन करके लिखना है। तो देखिए कैसे हमें ये शुद्धि अशुद्धि संशोधन हम जब अच्छे से पढ़ेंगे, धातुओं को, इन सबको याद करेंगे, तभी याद पता चलता है। तो देखिए पहला है इसका गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति, शब्द में अंति अंति आ रहा है, एक जैसा ही है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन आ रहा है, परंतु इसमें एक मिस्टेक कर रखी है, कहाँ पे लिखा हुआ क्रिया है ये शब्द, लेकिन इनमें क्रियाओं में एक क्रिया गलत है और वो पहली है गमन्ति। वो गमन्ति नहीं होता है, गमयन्ति होता है, आधा मैं और ये जुड़ता है तब वो शुद्ध होती है। या फिर हम यूँ भी इसको लिख सकते हैं, अशुद्ध गमन्ति होता है, गमयन्ति होता है, इसको गमयन्ते करोगे, लेकिन आपको आंसर में क्या लिखना है, सही नहीं करना है। प्रश्न हमसे यही कह रहा है कि अशुद्ध को छाट के लिखना है, तो अशुद्ध गमन्ति हो गया, गमन्ति को इसके नीचे आंसर में सामने फिल कर दो। तो थर्ड का फर्स्ट हो जाएगा गमन्ति, ये अशुद्ध लिखा हुआ है। फिर है ख रामेण गृहेण सर्पेण गजेण। तो देखिए राम शब्द में भी अण आता है, रम धातु के योग में, गृह शब्द में भी अण ही आता है और सर्प शब्द में भी अण ही आता है तृतीया के एक वचन में। परंतु जो गज शब्द है वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो उसमें अण के बजाय न आता है, गजेन होता है। तो यहाँ जो गजेन लिखा हुआ है वह क्या है, अशुद्ध है, ये गलत है। इस न की अण की जगह न होता तो सही होता, ये सही था, ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गजेन। इसके बाद में नेक्स्ट है लतैया, मातया, रमैया, निसैया। तो देखिए इसमें से क्या करना है, हमें जो अशुद्ध शब्द है वो छाटना है। तो वो क्या है, लतैया, रमैया, निसैया, ये तो है सब सही है, और इसमें जो मातिया है वो क्या है, गलत है। तो मातिया को आंसर में लिखना है। फिर उसके बाद में ये स्वयं लिखोगे आप मातिया गै में। फिर अगला है घ, लते, रमे, माते, प्रिय, लते, रमे, माते, प्रिय। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका माते। माते क्या है, अशुद्ध है। उसके बाद में नेक्स्ट है लिखती, गरजती, फलती, सेवती। तो इसमें आएगा सेवती अशुद्ध है, लिखती, गरजती, फलती ये तो सही है, सेवती गलत है, क्योंकि यहाँ पे सेवते आता है, ये होता है आत्मनेय पद में, इसलिए ये यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए, अब हम कर लेते हैं एक क्वेश्चन और, इसका 4 क्वेश्चन है। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से जो बॉक्स बना है उस बॉक्स से चुन करके समानार्थी, समानार्थी का अर्थ होता है बच्चों जो समान अर्थ वाला होता है, अर्थात जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होते हैं समानार्थी। तो वो चुन करके हमें यहाँ पे फिल करना है, सामने लिखना है। तो देखिए सबसे पहले है प्राप्य। प्राप्य मतलब होता है प्राप्त करके। तो हमें यहाँ पे ऐसा शब्द सुनना है जो जिसका अर्थ प्राप्त करना ही होता है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनमें से ऐसा वर्ड निकालना है।
ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का कै है, कै में आ जाएगा प्राप्य का हो जाएगा लब्ध्वा। क्या हो जाएगा? लब्ध्वा। इसका भी अर्थ होता है प्राप्त करके। फिर नेक्स्ट वाला है कुशलाहा। कुशल मतलब प्रसन्न होना, तो यहाँ इसका सेम पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रसन्नतायाः। प्रसन्नतायाः हो जाएगा। उसके बाद में है इसी का है नेक्स्ट हर्षस्य। हर्ष मतलब कुशल। बच्चों कुशल का ये नहीं होगा, कुशल का होगा, देखो देखा नहीं हमने, दक्ष लिखा हुआ है। कुशल मतलब दक्ष, निपुण। कुशल मतलब दक्ष होना, निपुण होना, परिपूर्ण होना, ये होता है। तो इसका होगा दक्षः। क्या होगा कुशल का? ख में होगा दक्षः। और गै में जो आ रहा है हर्षस्य, इसका मतलब होता है प्रसन्न होना, तो प्रसन्नताया इसमें आ जाएगा, प्रसन्नतायाः। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट है देहस्य। देह क्या होता है? जो हमारा शरीर होता है उसी को देह बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा शरीरस्य। घ का हो जाएगा शरीरस्य है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है वेद्यम। वेद्यम आपने पाठ भी पढ़ा है। वेद क्या था? चिकित्सक था, जो डॉक्टर है उसी के लिए। तो यहाँ पे चिकित्सकम आया है, वो इसका पर्यायवाची हो जाएगा, चिकित्सकम। ये हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। देखिए बच्चों, आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है। ये क्वेश्चन हो गए हैं 1 से 4 तक, जिसमें 1 क्वेश्चन आपको नहीं करना होता है। ये हर चैप्टर में उच्चारण का होता है, किसी में आ जाए तो वो बाद में देखेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 वीडियो से अच्छे से समझ करके आपको राइट एंड लर्न करना है। ओके बच्चों।